अब हम लोग बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन कपड़ों में पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, फूड्स में पाया जाता है, बुक्स, मेडिसिन, हर जगह कार्बन पाया जाता है। तो आखिर कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतना ज्यादा पाया जाता है? हर जगह ही कार्बन कार्बन क्यों है? देखिए, दो रीजन है। पहला कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कैटिनेशन किसे कहते हैं और टेट्रावैलेंसी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैटिनेशन जानते हैं। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग कैटिनेशन कहते हैं, यानी कि जो कार्बन है वो अपने साथ ही बॉन्ड बना सकता है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि वो कई बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल है। इस चेन के यूनिट की तरह ही कार्बन खुद को जोड़ के एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकता है। इसी वजह से वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। पर सिर्फ कार्बन नहीं, बहुत सारे अदर एलिमेंट भी कैटिनेशन शो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अपने साथ बॉन्ड बना सकता है। हम लोगों ने O2 तो पढ़ा ही है, पर ये ऑक्सीजन अब और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही रहेगा। अगर वो O3 बन जाएगा तो ये काफी अनस्टेबल हो जाता है। पर कार्बन अपने साथ लिंक तो होता है और साथ ही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि कार्बन अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्बन अपना बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता। पर यहाँ पे कार्बन और कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे किसी और एलिमेंट में नहीं होते। बाकी सारे एलिमेंट में अगर कोई भी एलिमेंट अपने साथ बॉन्ड बनाता है तो बहुत वीक होता है। सो कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी रहती है जिससे कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है अपने ही एटम से, यानी अदर कार्बन एटम से। एंड इट गिव राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि वो कार्बन कार्बन जोड़ जोड़ के ही एक लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है। पर अब बात आती है कि कार्बन ही इतने अच्छे से कैटिनेशन क्यों कर पाता है? तो इसका आंसर है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। जो कार्बन का साइज रहता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है, इसकी वजह से वो कैटिनेशन इतने अच्छे से कर पाता है। क्योंकि देखो, ये मान लो एक कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है। अब देखो, इन दोनों के बीच में काफ़ी कम स्पेस है और इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। पर अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन जस्ट कार्बन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो सिलिकॉन इससे बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो मान लो ये हो गया एक अदर मॉलिक्यूल। अब इस सिलिकॉन एटम और इस सिलिकॉन एटम के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये आसानी से टूट सकता है। अब तुम लोग इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो अगर मैं तुम लोगों को दो स्टिक दूं, एक छोटी हो और एक बड़ी हो, और दोनों सेम ही डायमीटर की हो, तो बताओ दोनों में से किसको तोड़ना ज़्यादा आसान होगा? बड़ी वाली को, क्योंकि वो बीच से आसानी से टूट जाएगी। उसी तरीके से अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होता है, उसको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन काफ़ी स्मॉल साइज का होता है, इसी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो कैटिनेशन बहुत अच्छे से शो कर पाता है। बाकी सारे एलिमेंट का साइज लार्ज होता है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो जाता है और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इट्स साइज। तो आई होप तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन की। टेट्रावैलेंट नेचर कार्बन का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है उसे वर्सेटाइल होने में। अब टेट्रावैलेंट किसे कहते हैं? जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसी को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई एलिमेंट शेयर करता हो या फिर गेन करता हो या फिर लूज करता हो, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो उसी तरीके से हम लोग अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। उसी तरीके से कार्बन
कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसी को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं, मतलब टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो टेट्रावैलेंट होने का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एलिमेंट ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। अब मोनोवैलेंट एलिमेंट किसे कहेंगे? जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसी वजह से वो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब वो 4 बॉन्ड चाहे तो सिंगल सिंगल बना सकता है या फिर डबल या फिर ट्रिपल। तो अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, तो इसकी वजह से इसके कंपाउंड बनाना काफी इजी होते हैं। मतलब साइंटिस्ट ने अब तक बहुत सारे कंपाउंड बना लिए हैं, पर उनमें 90% जो कंपाउंड है वो कार्बन कंपाउंड ही है। इतना ज़्यादा कार्बन वर्सेटाइल होता है। अब तुम लोगों को समझ में आ गया है कि कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल क्यों होता है। पहला रीज़न हो गया कि वो कैटिनेशन शो कर सकता है, दूसरा रीज़न हो गया कि वो टेट्रावैलेंट है। यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ भी तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MSP नॉलेज ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग जल्दी से जाके फॉलो करो। तुम लोगों के टर्म 2 का सिलेबस भी टेलीग्राम पे अपलोडेड है और आने वाले सारे कंटेंट यूट्यूब से भी पहले तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो इसलिए उसे जल्दी से जाके फॉलो करो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।